प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किया फोन। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने पृथ्वी के समस्त जीवन की पालन पोषण करने वाली माता के रूप में मान्यता देने वाले संस्कार सुहास्तंभ साझा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने डॉक्टर जी.एस. ढिल्लों की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा की विधानसभा संबंधी वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 200वीं रिपोर्ट पर प्रेस विज्ञप्ति। मंत्रिमंडल ने संपीड़ित बायोगैस के लिए राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोवर्धन को 23,730 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। देश की जैविक संपदा को स्वच्छ ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रामीण समृद्धि, आर्थिक विकास में परिवर्तित करने की ऐतिहासिक राष्ट्रीय योजना सुनिश्चित खरीद, स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजी सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी और वित्त तक पहुंच के माध्यम संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को गति देने के लिए एकीकृत ढांचा गोवर्धन के तहत 6 विकास इंजन सुनिश्चित संपीड़ित बायोगैस, स्थिर संपीड़ित बायोगैस मूल्य निर्धारण, पूंजी सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना विकास, क्रेडिट गारंटी सहायता, संपीड़ित बायोगैस इकोसिस्टम चैलेंज फंड, प्रभाव घरेलू स्वच्छ गैस उत्पादन में लगभग 10 गुना वृद्धि, निवेश के एक नहर, अधिक ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका को दूर करना, मनोवैज्ञानिक प्रबंधन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, एक व्यापक जैविक खाद्य अर्थव्यवस्था परियोजना का तेजी से और आसानी से कार्यान्वयन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के गुवाहाटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से लगे बायहाटा चरियाली से तेजपुर तक 15.11 किलोमीटर मंगल दोई बाईपास को छोड़कर 4 लेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। 8,970.2 करोड़ रुपए की लागत से 135.87 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने CCRAS की 27वीं शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को गगनयान मिशन और भारत की मानव अंतरिक्ष अन्वेषण रोडमैप की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी है। ह्यूमन रेटिंग उपलब्धियों के साथ भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वास्तविक और निकट पहुंचा। व्योममित्रा को ले जाने वाला पहला मानव रहित गगनयान मिशन 2026 का चौथी तिमाही का लक्षित है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक तैयार होने का मार्ग।
वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति। LVM-3 मिशन ने अमेरिकी AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह सफलतापूर्वक 520 किलोमीटर वृत्ताकार निम्न कक्षा में स्थापित किया। यह भारत की धरती में से LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड 6100 किलोग्राम है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उत्पादन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं या पहलों का निर्माण निम्नलिखित है। अंतरिक्ष क्षेत्र में उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर में इसरो समर्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। पिछले 5 वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कई उपग्रह आधारित अनुप्रयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम लागू किए गए हैं। कार्यरत संचार उपग्रहों में से 12 उपग्रह जम्मू कश्मीर को कवर करते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त बनी हुई है। जुलाई 2026 में उत्पादन और ढुलाई मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। भुवनेश्वर OCP नवाचार उत्पादन की शक्ति और स्थिरता से विकास का आकार। वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की भुवनेश्वरी ओपन कास्ट परियोजना उत्पादकता प्रौद्योगिकी स्थिरता के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। 30 मिलियन टन प्रति वर्ष की पीक रेटेड क्षमता के साथ संचालित है। निष्पादन जो परिचालन उत्कृष्टता को दर्शाता है। कोयला मंत्रालय की सलाहकार समिति ने वाणिज्य कोयला खनन सुधारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। भारत ने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत जयपुर में आयोजित 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन का सफल आयोजन किया। ब्रिक्स की यात्रा 2009 में येत्रिनबर्ग रूस में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन से शुरू हुई। 2025 में अध्यक्षता के तौर पर ब्राजील के नेतृत्व में सराहना को दोहराया। भारत एक निरंतर सक्रिय व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका से ईंधन मिश्रण के लिए इथेनॉल के आयात पर कोई छूट की प्रतिबद्धता नहीं है। पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय ने भारत के लिए 15 केंद्रों पर पेटेंट और ट्रेडमार्क एजेंट परीक्षा 2027 के संभावित कार्यक्रम घोषित किया है। पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय ने सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए पेटेंट एजेंट परीक्षा 2027 और ट्रेडमार्क एजेंट परीक्षा में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधान संचार लेखा नियंत्रक
कार्यालय दिल्ली ने पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। यूनेस्को 2003 कन्वेंशन के तहत आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र भारत सरकार द्वारा 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया गया था। यह सत्र एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि भारत ने पहली बार यूनेस्को 2003 कन्वेंशन के अंतर सरकारी समिति की मेजबानी की थी। दीपावली यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत का 16वां सांस्कृतिक हेरिटेज एलिमेंट बन गया था। कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन। देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में 3688 केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक स्थल हैं। एएसआई राष्ट्रीय संरक्षण नीति के अनुसार इन स्मारकों और स्थलों का संरक्षण करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कार्यक्रम। देश के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुस्तकालय राज्य का विषय है और सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के संवर्धन और विकास के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। RRLF बुनियादी ढांचे के विकास, पुस्तकालय सेवाओं, पठन संसाधनों और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पुस्तकालयों को मजबूत बनाने में सहयोग करता है। विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना की स्थिति। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण 6 अगस्त को ओडिशा के चांदपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर की देखरेख में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री ने प्रादेशिक सेना संबंधी रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदलाव के लिए पहली एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की सहभागिता के केंद्र में रखा गया है। एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख उद्देश्य सीमा पार संपर्क और संरचना का विकास, भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और बहुमध्यम पारगमन परियोजना। इस नीति की प्रमुख परियोजनाएं हैं। सड़क घटक में जलमार्ग घटक पूरा हो चुका। मई 2023 में इसका उद्घाटन हुआ। कलादान बहुमध्यम पारगमन परियोजना का और उसका सड़क घटक में पलेटवा म्यांमार से जोरिनपुई मिजोरम तक 2 लेनों का मार्ग 109 किलोमीटर शामिल है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग 2 भागों में है। तामू कलेवा राजमार्ग के सड़क निर्माण का पूरा हो गया है। 2009 में म्यांमार सरकार को सौंप दिया गया और कालेवा यानी राजमार्ग के 112 से 660 किलोमीटर खंड तक का निर्माण पूरा कर अक्टूबर 2025 में म्यांमार सरकार को सौंप दिया गया।
इंडिया एआई मिशन ने भारत के एआई टैलेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए चितकारा यूनिवर्सिटी में एआई कोर्स यूनिवर्सिटी एक एंगेजमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया है। इंडिया एआई मिशन से चितकारा यूनिवर्सिटी ने एआई कोर्स यूनिवर्सिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से शैक्षिक भागीदारी को मजबूत किया है। मार्च 2024 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इंडिया एआई मिशन नवाचार को बढ़ावा देकर जिम्मेदार एआई के विकास को सक्षम बनाकर स्वदेशी एआई क्षमताओं को मजबूत करके और यह सुनिश्चित करके कि एआई का लाभ समाज के हर वर्ग पहुंचे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के दृष्टिकोण को प्रगति दे रहा है। सरकार ने डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक केंद्रित सेवाओं का विस्तार किया। भारत नेट के तहत 2.21 लाख ग्राम पंचायतों की सेवा के लिए तैयार 5.01 लाख कॉमन सर्विस सेंटर देश भर में डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार की तरफ से। सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित डीपफेक से निपटने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत किया है। आईटी नियमों के अंतर्गत एआई कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य है। गैर कानूनी सामग्री को हटाने के लिए समय सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी नियम के तहत धारा 43 में कंप्यूटर सिस्टम आदि को हुए नुकसान के लिए दंड और मुआवजे का प्रावधान। धारा 66 कंप्यूटर संबंधी अपराधों के लिए दंड का निर्धारण करते हैं। इन्हें पहचान की चोरी धारा 66C, प्रतिरूपण धारा 66D, निजता का उल्लंघन धारा 66E, अश्लील एवं रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण धारा 67 और 67A जैसे अपराध शामिल है। विशेष सूचना या लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए माध्यम से अवरोध आदेश जारी करने का प्रावधान धारा 69A, गैर कानूनी कृत करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली जानकारी को हटाने के मध्यस्थों को नोटिस जारी करने का प्रावधान धारा 79। इसके अलावा अधिनियम पुलिस के अपराधों की जांच का अधिकार देता है। धारा 78 और 80 में भर्ती न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 319 में प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करती है। धारा 336 धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करती है। इसमें किसी भी पक्ष को धोखा देने या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल है। धारा 353 का उद्देश्य गलत या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने के कृत्यों को दंडित करके गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार का अंकुश लगाना। इसमें सार्वजनिक उपद्रव पर भय उत्पन्न हो सकता है। डीपफेक सामग्री से संबंधित संगठित साइबर अपराधों पर भी धारा 111 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 आईटी नियम 2021 में भारत में 50 लाख या उससे अधिक से पंजीकृत उपभोक्ता आधार के माध्यम से
सरकार ने भारत की बढ़ती डिजिटल और एआई अवसंरचना के लिए डेटा सेंटर की क्षमता को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया है। डेटा संग्रह समग्र इंडिया अवसंरचना तंत्र का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। सरकार ने इंडिया एआई मिशन और सेमीकंडक्टर पहलों के माध्यम से स्वदेशी एआई अवसंरचना का किया विस्तार। स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल एआई कंप्यूट क्षमता और सेमीकॉन 2.0 की प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को होगी मजबूती। इंडिया एआई मिशन 7 मार्च 2024 को शुरू किया गया। स्वदेशी मॉडल सर्वा में आई 30 बिलियन और 105 मिलियन पैरामीटर मॉडल और इंडस जीननी एआई का स्पीच टू स्पीच मॉडल, भारत जन के बहुभाषी फाउंडेशन मॉडल, अवतार एआई वीडियो जनरेशन मॉडल, डीएफएस के बीमा प्रभाग को जून 2026 में शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक के समूह ए श्रेणी में तीसरा स्थान है। डीएफएस का बैंकिंग विभाग छठे स्थान पर। डीएफएस नवंबर 2025 से शीर्ष 10 मंत्रालयों या विभागों में शामिल है। प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग ने जून 2026 के लिए एकीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली की मासिक रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी या मनगढ़ंत आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को अयोग्य ठहराने के लिए सख्त औषधि नियमों को सूचित किया है। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारत की लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। नई दिल्ली में आयोजित 7वें CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर विशेष पूर्ण सत्र के मुख्य भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के उभरने के लिए भारत की रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की। 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करने की भारत की आकांक्षा को दोहराया है। नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, भारत का पहला 82.15 किलोमीटर लंबा नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर यानी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 23 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क भी शामिल है। फरवरी 2026 में पूरी तरह शुरू हो गया। जल जीवन मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति के लिए कई पहलें। जल जीवन मिशन हर घर जल का शुभारंभ अगस्त 2019 में किया गया था। ताकि घर तक नल पहुंचाने की योजना बनाए समय महाजल मिशन का कार्य अनुसंधान नेटवर्क रिसर्च फाउंडेशन
एएनआरएफ भारत सरकार एक सांविधिक निकाय की स्थापना। एएनआरएफ अधिनियम 2023 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय कार्य नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करता है, बढ़ावा देने के लिए निगरानी और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करता है। एक जून 2026 शुरू किए गए MAHA जल कार्यक्रम तथा शक्ति मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पहल जिसका उद्देश्य जल क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों के समाधान का हेतु मिशन उन्मुख और समाधान आधारित अनुसंधान का समर्थन करना है। वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण जल के राज्य का विषय होने के कारण जल संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, अवलोकन, वित्त पोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके समन्वय के स्वयं के संसाधनों प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे उपायों के प्रयास में सहायता प्रदान करती है। जल संचय जन भागीदारी 6 दिसंबर 2024 को सूरत गुजरात में शुरू की गई योजना जून 2025 में जन सुरक्षा जन भागीदारी 2.0 कार्यान्वयन 1 जून 2024 से 25 से शुरू हुआ और 31 मई 2026 को समाप्त हुआ। जन संचय जन भागीदारी कैच द रेन 2026 1 जून 2026 को जल संचय जन भागीदारी पहल क्षेत्र को बढ़ाने और साथ ही इसे जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के साथ एकीकृत शुरू किया गया। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत परियोजना नमामि गंगे 2 के अंतर्गत 2025 के दौरान 75 सीवरेज अवसंरचनाओं के कार्यान्वयन किया गया, जिसमें चालू 25 सीवरेज उपचार संयंत्र भी शामिल है। जल जीवन मिशन 2.0 में और प्रगति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। SNA स्पर्श प्लेटफॉर्म के जरिए योजना आधारित भुगतान और फंड जारी करना है। इसमें जल अर्पण और पूरी हो चुकी योजनाओं को ग्राम पंचायतों को जल स्वच्छता और स्वच्छता समितियों को औपचारिक रूप से सौंपना, पेयजल के लिए जुड़ी परिसंपत्तियों के लिए जुड़ी सोजलम भारत आईडी बनाना है। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण जलापूर्ति संबंधित बुनियादी ढांचे के जियो टैगिंग और डिजिटल मैपिंग, जल सेवा के आकलन के जरिए समुदाय के नेतृत्व का मूल्यांकन, दीर्घकालिक व्यवस्था और सेवा प्रदान करने पर अधिक जोर देना है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ब्रिक्स वेब्स बाजार ने मुंबई में ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों को एकत्रित किया है।
मुख्य श्रम आयुक्त संगठन भुवनेश्वर के हस्तक्षेप के माध्यम से बरगढ़ सीमेंट वर्क्स के श्रमिकों को 26.81 करोड़ रुपए की वित्तीय लाभ। नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान। मंत्रालय संपीड़ित बायोगैस के लिए राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोवर्धन को 23,731 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। गोवर्धन परियोजना देश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेषों को गोबर प्रसंस्करण, गन्ने की गली, नगरपालिका कचरे और जैव द्रव्य संसाधनों के स्वच्छ ईंधन, जैव खाद, ग्रामीण आय और अन्य राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करेगी। योजना वित्त वर्ष 26-27 से 35-36 तक लागू की जाएगी। संपीड़ित बायोगैस देश के भविष्य के मिश्रण का एक प्रमुख स्थापित करेगी। परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों का विद्युतीकरण। सरकार संबंधित मंत्रालय विभागों के क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न उद्योग क्षेत्र में विद्युतीकरण और दक्ष विद्युत आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। तापीय विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के गुवाहाटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 15 में लगे बायहाट चरियाली तेजपुर तक 15.1 किलोमीटर मंगलई बाईपास का चुनाव कर 4 लेन मार्ग के निर्माण की मंजूरी दी गई है। क्वांटम नेटवर्क को कुशलतापूर्वक जोड़ने के लिए एक नई रूपरेखा। भविष्य में क्वांटम संचार आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए एक अध्ययन में एक प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया गया है जो एक ठोस और पूर्वानुमानित संरचना प्रदान कर सकता है। क्वांटम नेटवर्क बनाने के लिए बेहतर सुरक्षा और दक्षता के लिए दूरस्थ स्टेशनों के बीच अधिकतम एंटेंगलमेंट स्थापित करना आवश्यक है। हालांकि अधिकतम एंटेंगलमेंट अवस्थाओं को प्राप्त करना प्रायोगिक रूप से चुनौतीपूर्ण है जिन पर क्वांटम सूचना का अधिक प्रभावी ढंग से स्थानांतरित किया जा सके। इसका कारण है कि वास्तविक दुनिया में अनियंत्रित समस्याओं का लगातार इसे कमजोर करती हैं। CSIR NISC PR ने विज्ञान संचार उभरते रुझान पर कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया है। वायु E3 नीति का योगदान।
2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए आवंटन। वैज्ञानिक अनुसंधान में पशु रहित विधियों को बढ़ावा देना। सरकार ने जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अवसंरचना और मादक पदार्थ रोधी समन्वय को सुदृढ़ किया है। नशा मुक्त भारत अभियान देश भर में 29.05 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा। देशव्यापी अभियान के जरिए 11.05 करोड़ से ज़्यादा युवा और 7.81 करोड़ महिलाओं को जागरूक किया गया। वित्तीय बाधाओं से लेकर शैक्षिक उत्कृष्टता तक पीएमएसएससी छात्रवृत्ति ने राजन कुमार को उनके एमबीए के सपने को पूरा करने में मदद की है। वित्तीय कठिनाइयों से कॉर्पोरेट नेतृत्व तक मृत्युंजय सिंह की सफलता में उच्च शिक्षा योजना सहायक बनी। वीसीएफएससी सहायता के माध्यम से पैकेजिंग विनिर्माण का विस्तार। रेन्यू पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को कैसे बढ़ाया। अप्रैल जुलाई 2026 इस्पात क्षेत्र में वृद्धि का रुझान। राष्ट्रपति 7 अगस्त को 12वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह 2025 की राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। कर्नाटक अनुसूचित जनजाति का विकास। ईएमआरएस के शैक्षिक परिणाम। जनजाति राज्य कर मंत्री पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए भी योजनाएं। और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिक छात्रवृत्ति और स्नातक अध्ययनोत्तर उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। प्रशिक्षण कार्यों के लिए कार्यान्वयन में एजेंसी। जनजाति भूमि अधिकार और परियोजनाओं में सहमति। जनजातीय क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। DAJ-GUA के अंतर्गत विशेष पहलें। केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावित जनजातियों का पुनर्वास। वन गुर्जर जनजाति समुदाय का मौसमी प्रवासन। उत्तराखंड राज्य सरकार 5 जून 2025 को उत्तराखंड राज्य सरकार और देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमपुर नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल जिला प्रशासनों को पत्र जारी किए हैं।
भारत सरकार ने माई भारत के माध्यम से युवाओं की सहभागिता को मजबूत की। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2.46 करोड़ से अधिक युवाओं को पंजीकृत किया। कतार से क्लिक तक भारतीय रेलवे के यात्री आरक्षण में 4 दशक। रेलवे आरक्षण की रीढ़ यात्री आरक्षण प्रणाली 1986 को पेश किया गया था और मैनुअल आरक्षण काउंटरों की जगह लेने के लिए लेकर ऑनलाइन और मोबाइल टिकट बुकिंग को कामयाब बनाने तक का सफर तय किया है। PRS एक कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म है जो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर आधारित टिकट व्यवस्था का प्रबंधन और यात्रियों के आरक्षित टिकट बुक करने, संशोधित करने और रद्द करने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। 1996 में रेलवे आरक्षण कंप्यूटरीकृत किया गया। 1990 में PRS नेटवर्क का विस्तार रेलवे के अलग अलग जोन में होगा और इंटरकनेक्टेड राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से आरक्षण का संभव हुआ। 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट बुकिंग शुरुआत है, जिससे आरक्षण सेवाओं काउंटरों को आगे विस्तार हो गई। 2014 में ऑनलाइन बुकिंग क्षमता और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अगली पीढ़ी की ई टिकटिंग प्रणाली शुरू हुई। 2025 में रेल वन ऐप लॉन्च किया गया। सरकार ने उल्लेखनीय बढ़ी हुई बुकिंग और पूछताछ क्षमता के साथ अगली पीढ़ी की PRS के विकास की घोषणा की। अगस्त 2026 उन्नत PRS की ट्रेनों के चरणबद्ध स्थानांतरण हो गए, जो रेलवे के आरक्षण और डिजिटल परिवर्तन के नए चरण का प्रतीक है। 25 जून 2026 और 26 जून 2026 के दौरान यात्रियों को PRS के माध्यम से 65.08 करोड़ आरक्षित टिकट बुक किए गए। हर दिन 20 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। 73% PRS लेन देन कैशलेस है। अग्रिम आरक्षण अवधि यात्री बुकिंग पैटर्न को बेहतर तालमेल के लिए 120 दिन से 60 दिन कर दिया गया है। आधार प्रणालीगत तत्काल बुकिंग निष्पक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई है। मौजूदा उन्नत PRS उपलब्धता में मौजूदा सेटअप में 32,000 की तुलना में अब प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग, प्रति मिनट 40 लाख से अधिक पूछताछ, इस समय 4 लाख से अधिक बहुभाषी उपयोगकर्ता अनुकूलन इंटरफेस। जुलाई 2026 में लॉन्च किए गए बीटा संस्करण सरल इंटरफेस बुकिंग के लिए कम स्टेप और सभी क्लास की सीट उपलब्ध सुविधा देता है। उन्नीस सौ 86 में स्थापित रेलवे सूचना प्रणाली भारतीय रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी ढांचे डिजाइन और उनका विकास और रखरखाव करता है। यात्री केंद्रित डिजिटल सेवा, आरक्षित टिकट प्रणाली, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, रेल कनेक्ट 2017 में शुरू किया गया। रेल वन जुलाई 2025 में रेल मदद शिकायतों फीडबैक के लिए रेल हेल्पलाइन 139 शुरू किया गया। कोच मित्र यात्रियों को ट्रेन में उनकी यात्रा के दौरान हाउसकीपिंग सहायता जैसी सुविधाओं का अनुरोध करने में मदद करता है। रेल सुगम यात्रा सेवाओं, माल ढुलाई और यात्रा संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रेल राजभाषा डिजिटल उपकरण के माध्यम से रेलवे प्रशासन में हिंदी के उपयोग को समर्थन करता है। रेल परिचालन में सहायक प्रौद्योगिकी, माल परिवहन सूचना प्रणाली, प्रबंधन प्रणाली, दृष्टि प्रणाली। ई दृष्टि में रेलवे प्रबंधन, प्रदर्शन और परिचालन संकेतकों की निगरानी,
के लिए डैशबोर्ड प्रदान करता है, आपूर्ति चालक दल और हैंड हेल्ड टर्मिनल। नई प्रौद्योगिकियों का अपनाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड को अपना रहा है। ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी को अब भी अपना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 बुनकरों का सम्मान, पारंपरिक व नवीकरणीय क्षितिज का विस्तार। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस बुनाई की विरासत का उत्सव 35.22 लाख बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को मान्यता देता है, जिसमें से 72% से अधिक महिलाएं हैं। 2026 में इस अवसर पर क्षेत्रीय ज्ञान में निर्मित हथकरघा की विविधता को दर्शाता है। 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस शुरू किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 में शुरू स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। संत कबीर हस्तकरघा पुरस्कार उन उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित किया जिन्होंने बुनाई की पारंपरिक सामुदायिक कल्याण, क्षेत्र विकास, असाधारण कौशल दिए। 3.5 लाख रुपए और सोने, सिक्का, तामपत्र और शॉल प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय हथकरघा पूरा शिल्प कौशल समर्पण के लिए नवाचार सम्मानित 2 लाख पुरस्कार और तामपत्र, शॉल और प्रमाण पत्र। रियायती ऋण बुनकर मुद्रा योजना में इस योजना के अंदर हथकरघा में रियायती 6% ब्याज दर पर 3 साल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। 7% ब्याज तक सब्सिडी दी जाती है। हथकरघा बुनकर पोर्टल वित्तीय सहायता पर 2021-22 से जून 26-27 तक 40,000 से अधिक ऋण। केंद्रीय बजट 26-27 में भारत में हथकरघा उद्योग के लिए नीतिगत पहल में राष्ट्रीय फाइबर योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के आधार को मजबूत करना, प्राकृतिक मानव निर्मित आधुनिक फाइबर आत्मनिर्भर बढ़ावा देना। वस्त्र विस्तार योजना, रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा हस्तशिल्प कार्यक्रम, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल और वैश्विक बाजार संबंधी ब्रांडिंग, कौशल विकास। डीसी हैंडलूम और NIFT ने अप्रैल 2026 में 61वें फेमिना मिस इंडिया में विश्व सूत्र का अनावरण किया। भुवनेश्वर में प्रस्तुत संग्रह में भारत सरकार ने 30 हथकरघा बुनाई शैलियों का एक साथ लाया और प्रत्येक शैली में 30 देशों से प्रेरणा लेकर नया रूप दिया गया, जिसमें वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय शैली और प्रभाव के साथ संयोजित किया गया। संयोजन भारतीय हथकरघा वैश्विक डिजाइन और परिदृश्य संस्थापित किया गया। भारत टेक्स 2025 में ब्रीडिंग थ्रेड्स में हथकरघा समकालिक फैशन शामिल किया गया। मुंबई में आयोजित IFFI 2025 में डीसी हैंडलूम
नहीं, हैंडलूम सीरीज इन मोशन 70 mm और ऑन रनवे नामक प्रदर्शनी के माध्यम से फैशन, संस्कृति, सिनेमा के साथ प्रस्तुत किया। व्यू द फ्यूचर 4.0 अपसाइक्लिंग एडिशन का 12 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में दिल्ली हाट में हुआ प्रदर्शनी। हैंडलूम हैकाथॉन 2026 वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 2026 के अवसर पर बुनाई नवाचार नामक हैंडलूम हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। दो 2006 में शुरू की हथकरघा चिन्ह योजना हथकरघा उत्पादों की सामूहिक पहचान बनाती है। जून 2026 तक 29,402 हथकरघा चिन्ह पंजीकृत हुए हैं। 815 खुदरा दुकानें इन 11 के उत्पादों को बेच रहे हैं। भारत का हथकरघा ब्रांड इंडिया हैंडलूम ब्रांड पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को लॉन्च किया गया। इस प्रमाण में प्राकृतिक रेशे के उत्पाद पहले पक्के रंग, त्वचा के अनुकूल रंग और सामाजिक अनुकरण को गारंटी दिया है। जीआई टैग विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सामानों की पहचान करता है। गुणवत्ता प्रतिष्ठा विशेषकर भौगोलिक क्षेत्र में जुड़ी होती है। जीआई टैग क्षेत्रीय बुनाई की पहचान जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत 106 हथकरघा 6 उत्पाद लोगों और 227 हथकरघा उत्पाद शामिल है। जीआई टैग में हथकरघा अधिनियम 1985 बुनकरों, भारत के सांस्कृतिक विरासत, बिजली के करघों, मिलों द्वारा अतिक्रमण से बचाता है। 11 निर्दिष्ट वस्त्रों को हथकरघा उत्पादन के लिए आरक्षित करता है। एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दलित समुदाय के संबंधित कक्षा 4 के छात्र की शिक्षक द्वारा कथित पिटाई और जातिवादी टिप्पणियों पर सख्त संज्ञान लिया गया। खबरों के अनुसार लड़के को अपनी बोतल से पानी पीने देख शिक्षक क्रोधित हो गए। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव को शिवपुरी एसपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा में अम्बाला जिले में शहजादपुर जिले में दूषित पेयजल के सेवन से पीलिया के कारण एक लड़की की मृत्यु का सख्त संज्ञान लिया है।